सिद्धि अकेडमी पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आपकी जैसे कि अग्निवीर की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत बार कराया है, MDH वाला ये क्वेश्चन है, वही है। देखो इसको करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं। कितने दिन में करते हैं, 25 दिनों में करते हैं। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, 15 व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक D2 की वैल्यू पूछ रखी है, आप इसको सॉल्व कर दोगे। 5 से काट दोगे 5 बार, 5 से काट दोगे 3 बार, 3 से काट दोगे कितनी बार, 3 बार। कितना आ जाएगा आपका 15। तो कितने व्यक्ति करेंगे, 15 व्यक्ति करेंगे। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक संख्या का एक वर्ग खाली स्थान अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकते। मतलब आपको ये बताना है एक संख्या का एक वर्ग जो इस अंक पे एक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां देखें अपन, तो आपको याद क्या रखना है, याद रखने के लिए 2, 3, 7, 8। बच्चों ये कभी भी किसी संख्या के वर्ग के आखिरी अंक नहीं हो सकते। यदि आपको ये इकाई अंक दिखते हैं तो वो संख्या कभी वर्ग नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे में। तो 6 नहीं, 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको याद रखना 23 78 से। आप कैसे समझोगे, जैसे कि देखो 6 का वर्ग क्या होता है 36, ये सही है। 7 का वर्ग क्या होता है 49, ये भी सही है। 8 का वर्ग क्या होता है 64, सही है। 9 का वर्ग क्या होता है 81, ये भी सही है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इनमें से इन चारों अंक में से कोई सा भी अंक आएगा वो संख्या कभी क्या नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। तो ये सवाल यही पूछ रहा था, एक संख्या का एक वर्ग खाली स्थान अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकती। तो 23 78 यदि 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, यदि इनमें से चारों में से कोई सा भी अंक आएगा वो संख्या कभी क्या नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। तो आपने कहा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आयु का क्वेश्चन है आपका। तो यहां देखिए, आपने कहा इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक कर सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट से। आप कॉन्सेप्ट से देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। इसमें आपको किस किस की दी है, अजय की और विजय, अजय और विजय, इनका अनुपात कितना है आपका 3:4 है। उसके बाद 5 साल बाद, ये वर्तमान में है, ये वर्तमान का अनुपात है आपका। उसके बाद 5 साल बाद का अनुपात क्या कह रहा है, 4:5 हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, यहाँ पर ऊपर अंतर 1 का है, नीचे भी अंतर 1 का। यदि ये अंतर बराबर नहीं होता तो अंतर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं अंतर कितने का, 1 का, और कितने साल बाद कह रहा है 5 साल बाद। तो आप 1 से 5 भाग दोगे, 5 आ जाएगा। अब आपसे किसकी वर्तमान पूछिए, वर्तमान पूछिए तो ऊपर वाले में इंटू कर दो, 5 साल बाद पूछिए तो इसमें इंटू कर दो। अब क्या पूछिए, तो विजय की वर्तमान आयु, तो विजय की वर्तमान आयु पूछिए तो 5 का इंटू 4 में कर देंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 4 × 5 यानी कि 20 वर्ष। तो विजय की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 तथा 16 का मध्य अनुपात ही ज्ञात करो। ये मध्य अनुपात का क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सभी निकालना सिखाया था। मध्य अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, डायरेक्ट रूट में a × b ये होता है। अब a × b, a क्या होगा इसमें, पहली वाली को क्या बोलेंगे a और सेकंड वाली संख्या क्या कहलाती है, b कहलाती है। तो यहाँ इसमें रख देते हैं 4 × 16 कितना आ जाएगा आपका, रूट में 64, ये रूट किसका वर्ग होता है 8 का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल अंक कितने होंगे? तो आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, कुल अंक कितने होंगे? तो यहाँ देखेंगे, यदि उसको 60 अंक प्राप्त करता है तो वो 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि यदि उसको 20 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास। तो आपने कहा कितने होना चाहिए? 60 और 20 80 और कितने परसेंट? 40%। इंटू में 100। आपने कहा 20 से काट देंगे कितनी बार? 2 बार। 2 का इंटू होगा 100 में कितना आ जाएगा? 200। तो पूर्णांक कितने का था? 200 का था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिए, तो बताओ एक साल बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? कितनी राशि चुकानी पड़ेगी मतलब कि आपको मिश्र धन बताना, आपको कि कितना मिश्र धन मिलेगा। तो आपने क्या करते हैं, इसको वही वाले फॉर्मूले से करते हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो आपने का मूलधन कितना है आपका? 20,000 है, इंटू रेट कितनी है आपकी? 12%। समय कितना दे रखा? 1 साल। बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। 12 का इंटू होगा 2 में कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो 2400 रुपये तो उसको क्या देना पड़ेंगे? 2400 रुपये तो उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। लेकिन उसने पूछा कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो मूलधन कितना था? 20,000। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें 20,000 रुपये और जुड़ जाएंगे आपके। तो 20,000 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20,000 जुड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका 22,400 रुपये। कितना हो जाएगा? 22,400। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब वृत्त का आधा। तो आपने कहा अर्धवृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये होता है। चलो मान रख लेते हैं। ये दे कितना रखा है आपको? ये दे रखा है आपको 308 दे रखा है। रख देते हैं मान इसका। तो आपने कहा 308 बराबर पाई का मान कितना आ जाएगा आपका? 22 बटे में 7 इंटू आर स्क्वायर। ये आपसे पूछा है। और ये कितना होता है? आधा होता है, मतलब 2 यहाँ रख लीजिए। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, बचेंगे कितने आपके? 8। 11 8 88, 11 दूनी 22। इससे काट देंगे अपन, 2 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 14 बार कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 14 मीटर। तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 14 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी का है। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि यह एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। लंबाई यानी दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। अब चाल आपको कितनी दे रखी? दूरी या लंबाई कितना क्या होता है? चाल इंटू में समय। चाल आपको कितनी दे रखी? 54 दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। लेकिन ये चाल किस में दे रखी है आपकी? किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय आपका सेकंड में है। हमें दूरी मीटर में बताना है, तो इसमें क्या कर देंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई। तो आपने कहा 18 से काट दोगे कितनी बार? 3 बार। 5 दूनी 5 दिया 15, 15 दूनी 30। तो आपकी जो दूरी लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 300 मीटर आ जाएगी।
तो ट्रेन की लंबाई कितनी, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3x³ बराबर 375 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है। आपको दिया क्या है, 3x³ बराबर दे रखा है आपको 375। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 5 15। x³ बराबर कितना आ गया, 125। अभी आप अच्छे से जानते हो ये किसका क्यू है, 5 का क्यू है। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो उनका अंतर ज्ञात क्या होगा। अंतर पूछा आपसे। बच्चों ऐसे ही सवाल आते हैं आपके आरबी में, आप इनको ऐसा ना समझें कि ये इतने सरल क्वेश्चन। अब आरबी में आते ही ऐसे हैं, इसलिए इनको कराना पड़ रहा है। बाकी और एग्जामों में अलग क्वेश्चन आते हैं तो वो अपन अलग सीधे चलेगी, बाकी आरबी में यही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखो, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है, तो उनका अंतर क्या होगा। तो आपने कहा कितना है, 1x मान लो और ये कितना है 3x। इनका योग दे रखा है 240, तो इनका योग कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 240 के बराबर। ये कितना हो जाएगा आपका 4x बराबर 240। 4 से काट दोगे इसको, कितनी बार 60 बार कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, तो उनका अंतर पूछा है। तो आपने कहा एक संख्या हो जाएगी आपकी कितनी 60 हो जाएगी और एक संख्या हो जाएगी आपकी कितनी 180। तो आप कहोगे इनका अंतर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इनका अंतर कितना आ जाएगा 120। 120 सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। बच्चों आपको पता है हर चीज अपने आप में 100% होती है। आपने मान लिया कितनी थी राशि 100 थी, कितनी कह रहा है दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 200। आपने कहा कितनी बढ़ी, आपने कहा 100 बढ़ा। कितने वर्ष में 8 वर्ष में। से 8 से काट दे, 4 से काट दोगे कितना 25 आ जाएगा। 4 से काट दोगे कितना आ जाएगा 2। 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो 12.5% क्या आ जाएगी इसकी रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और 1500 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1000 में कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है और 1500 रुपये में बेचा जा रहा है, तो आपने कहा 1000 रुपये उस वस्तु का क्या है सीपी क्रय मूल्य है और 1500 रुपये उस वस्तु का क्या है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो आपने कहा कितने का लाभ कमा रहा है 500 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब हमेशा लाभ 80% क्रय मूल्य पर ही निकलता है, तो आपने कहा बटे में 1000 इंटू में आ जाएगा 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 जीरो कैंसिल। आप कहोगे 50% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 1134 और एचसीएफ 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ आपको दूसरी संख्या बताना है। ये कॉन्सेप्ट हमने बार बार किया है, ये वही कॉन्सेप्ट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो यहां देखो क्या क्या दिया आपको, एलसीएम दिया है 1134, एचसीएफ दिया आपको 18, एक संख्या आपको दे रखी है 162, दूसरी संख्या मान ली हमने x। 18 से कट जाएगा 18 9 में 162 होती है 9 बार। 9 से काट दें इसको, 9 एकम 9, बचेंगे कितने आपके 2। 9 दूनी 18, कितने बच जाएंगे 5। 9 6 54। x का मान कितना आ जाएगा x बराबर 126। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 126। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नल एक टैंक को
क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरती है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देखें, आपने मान लिया दो नल हैं, एक नल ए है, ये टैंक को 10 घंटे में भरता है, एक नल बी है जो टैंक को 15 घंटे में भरता है। आपने कहा इनकी क्षमता, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 15 और 10 का, 10 के हिसाब से ये कितने में? 3 घंटे में, और 15 के हिसाब से ये 2 घंटे में। अब कह रहा दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाएंगे तो कितना? 5। अब 5 के हिसाब से 30 को कितने में भर देंगे? ये 6 घंटे में भर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 6 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 36 और इनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको दो संख्याओं का योग दे रखा और उनका अंतर। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है बच्चों, एक तो ऑप्शन से आप कर सकते हो, एक बेसिक भी कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन देखना जिनका जोड़ने पर 36 हो जाए और इनको घटाने पर क्या हो? 12। तो ऑप्शन में अपन देखेंगे, पहला ऑप्शन आपका 12 और 24 है। 12 और 24 कितना होता है? 36। तो 24 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 12 बचेंगे। तो आपने कहा पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बाकी बेसिक कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। आपने कहा दो संख्या मान लो, a प्लस बी का योग कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है, और a माइनस बी कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको 12। तो आपने कहा यहाँ से ये b कट जाएगा, यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आ जाएगा आपका 48। 2 से काट देंगे इसको तो a का मान आ जाएगा आपका कितना? 24। अब a का मान यहाँ पर रख दीजिए आप, यहाँ पर आप जैसे रखोगे a का मान 24, ये 24 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो b का मान आपका आ जाएगा कितना? 12। तो ये बेसिक है। बाकी कैसे कर सकते हैं सवाल को? ऑप्शन से। चलिए बच्चों, ये आपके 15 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हुए। अब अपन रीजनिंग के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आपको अच्छे से पता है 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं आपके अग्निवीर में, और 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। हमने 15 क्वेश्चन मैथ के कर लिए, अब करते हैं हम रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला से है, जिसमें क्या बता रहा है? AEN, फिर MQZ, CGP। आपको इनके लिए इनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो आपने कहा 1 से 5, फिर 14, फिर यहाँ पर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 26, 3 के बाद 7, फिर 16। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहले वाले में 4 की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद कितने की वृद्धि हो रही है? आपकी 9 की वृद्धि। पहले वाले में कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि, फिर कितने की वृद्धि हो रही है? 9 की वृद्धि। तो हम भी ऐसे कर देंगे, ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन से भी किया जा सकता है इसको, कि पहले में होना चाहिए 4 की वृद्धि और बाद वाले में सेकंड में कितने की? 9 की। तो आपने कहा ये देखो, वो 15 पे आता है, S19 पे 4 की वृद्धि, S19 पे आता है, और B आता है 2 पे। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो जाएगी आपकी? 9 की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? OSB। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट चल रहा है पहले वाले में 4 की वृद्धि, सेकंड वाले में 9 की वृद्धि। यहाँ देखिए 1 पे आता है ये 5 पे आता है 4 की वृद्धि, ये आता है 5 पे, ये आता है 14 पे, तो कितने की? 9 की वृद्धि। ऐसे इसमें चल रहा, तो वो आ जाएगा आपका 15 पे, S19 पे तो 4 की वृद्धि, उसके बाद ये S19 पे आता है, ये B 2 पे आता है, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर? आपकी 9 की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रैंकिंग से है। 49 विद्यार्थियों में मोहन का ऊपर से 16वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो बच्चों देखो, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ पर आपको लेफ्ट प्लस राइट दोनों देके टोटल पूछ सकता है, या टोटल देके लेफ्ट देके राइट पूछ सकता है, या टोटल देके राइट देके लेफ्ट पूछ सकता है। ये इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बोले तो भी वही है, और बायां दायां बोले तो भी वही है। अब देखो विद्यार्थी कितने हैं टोटल? 49 है। ऊपर से उसका स्थान कौन सा है? 16वां है। तो नीचे से उसका स्थान बताइए। तो आपने कहा ऊपर से मान लो 16वां है, नीचे से राइट से मान लो, और हमें बताना है -1।
तो यहाँ देखो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50, और 50 में से 16 माइनस करोगे तो आपको ये स्थान मिल जाएगा। 50 में से 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34, 34। तो इसका नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 34वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से, ये सीरीज आपकी देखिए आपको 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36। ये आपकी वर्ग की सीरीज चल रही है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का क्या होता है 49 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि PALE को 2 1 3 4 लिखते हैं और EARTH को 4 1 5 9 0 लिखते हैं तो PEARL को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसी में से आपको इसके प्लेस वैल्यू रखना है, मान रखना है। तो P को इन्होंने क्या लिखा है, P को 2 लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको बताना हमें PEARL को। तो P को इन्होंने क्या लिखा है 2, तो आप ही लिख दोगे, P को क्या लिख दोगे 2। उसके बाद E के लिए इन्होंने क्या लिखा, E के लिए इन्होंने 4 लिखा, तो 4। उसके बाद A के लिए इन्होंने क्या लिखा 1, तो कितना आ जाएगा 1। R के लिए इन्होंने क्या लिखा है, R के लिए इन्होंने लिखा है 5, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद L के लिए इन्होंने क्या लिखा है, तो L के लिए इन्होंने लिखा है 3, तो 3 आ जाएगा आपका। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 24 153, 24 153 ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यदि AEC को 9 लिखते हैं तो KLP को, तो आप यहाँ देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 5 और 3। इन्होंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो इसकी भी नंबरिंग कर ले हम 11 12 16, 11 12 16। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 39, कितना आ जाएगा 39 39। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। ठीक है बच्चों, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं।